40 जनरली क्या है एलिंगटन का 70-30 होता है बट दिस टाइम इट्स 60-40 बिकॉज इट्स अ समर सीजन। आ गई हूँ मैं किचन में। किचन इज सो ब्यूटीफुल और इनका जो कलर स्कीम है आई जस्ट लव इट। फॉर द फर्स्ट टाइम दुबई में मैंने किसी अपार्टमेंट के अंदर किचन में स्टोर रूम देखा है। जनरली ये टाउन हाउस या फिर विला में होता है लेकिन यहाँ किचन के अंदर भी स्टोर रूम बना हुआ है एंड इट्स लुकिंग अमेजिंग। खैर पेमेंट प्लान इस तरह है जी, आपने 20% बुकिंग अमाउंट देनी है प्लस 4% DLD होगा जो कि बन जाएगा 24% ऑल टुगेदर। इसके अलावा और कोई चार्जेस नहीं होंगे। एडमिन फ़ी होती है जो कि 5000 दिरहम बनती है और फिर आपकी शुरू हो जाएंगी इंस्टॉलमेंट्स जो कि होंगी 40% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। लाइक 3 years में आपने जस्ट 40% पे करना होगा। तो ये बन जाएगा ऑल टुगेदर टिल हैंड ओवर 60%। और जब आपका हैंड ओवर आएगा आपको कीज़ मिलेंगी तब आपने 40% देने होंगे। तो 60-40 पेमेंट प्लान है ये। और फिर अगर आप इन्वेस्टर हैं, जब आपका यूनिट रेडी होगा, अगर आपको रखना है तो ठीक है, नहीं रखना है तो फर्दर आपको 40% पे करने की ज़रूरत नहीं है और फिर आप सेल कर दें। जो नया बायर होगा वो 40% पे करेगा। नहीं तो अगर आप एंड यूज़र हैं, रहना चाहते हैं अंदर, तो आपने बैंक से मॉर्गेज करा लेना है और वो भी मैं आपका अप्रूव करा के दूंगी क्योंकि हमारी कंपनी जो है वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी ऑफ मॉर्गेजेस इन दुबई है। ये जी फर्स्ट बेडरूम है और उसके मैं बाथरूम में गई थी। इन स्वीट है और अंदर सेपरेट शावर कैबिन और सेपरेट उन्होंने कमोड को किया हुआ है। चलें जी साथ साथ अपार्टमेंट का टूर करें और मैं यहाँ पे आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन करूँगी कि जब आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो दोज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी ही सुन लें, वो अपने माइंड में लाजमी रखिएगा। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होता है जी, आप प्रॉपर्टी किस पर्पज़ के लिए बाय करें? कि आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए है या फिर आपके पर्सनल यूज़ के लिए है? जब आप मुझे बताते हैं पर्सनल यूज़ के लिए है तो फिर मेरी कैलकुलेशंस बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। और जब आप कहते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी जो है वो उसका पर्पज़ इन्वेस्टमेंट है तो फिर मेरी कैलकुलेशंस आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। फिर मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे गाइड करती हूँ, टीच करती हूँ अबाउट मार्केट, क्योंकि एक जो एंड यूज़र होता है जिसने खुद रहना होता है उसकी डिमांड्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं और जिसने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से लेना होता है उसकी डिमांड एंड रिक्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये करती हूँ आपसे। तो इस वजह से जब भी आप मुझे कॉल करें इस क्वेश्चन के लिए रेडी रहिएगा। उसके बाद मेरा दूसरा क्वेश्चन होता है कि जी आपने प्रॉपर्टी कैश पे बाय करनी है या फिर आप मॉर्गेज बायर हैं। ख़ास तौर पे ज़्यादातर रेजिडेंट जो कि इनसाइड दुबई होते हैं वो मॉर्गेज के लिए आते हैं और इंटरनेशनल बायर हमेशा कैश बायर होता है। उसके बाद मेरा क्वेश्चन होता है जी आपके टाइम लाइन क्या है, कि आप मैक्सिमम कितने अरसे में प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं। और ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वजह से है क्योंकि अगर आपने अभी से ही प्रॉपर्टी की तैयारी शुरू कर दी है, एक ऐसा प्रोजेक्ट देख रहे हैं जो कि अभी फॉर सेल है और आपने प्रॉपर्टी बाय करनी है आफ्टर 3 to 4 months, तो ऐसी प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी